तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट कमांड। एग्रीगेट कमांड क्या होते हैं? एग्रीगेट कमांड का मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर कॉलम को लेंगे, उसको उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मतलब अगर वो कॉलम न्यूमेरिकल है, लाइक सैलरी है तो, या एज है तो उसमें, या वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसमें हाईएस्ट एक्सपीरियंस किसके पास है तो मैक्स लगाएंगे, सबसे कम एक्सपीरियंस किसके पास है तो मिन लगाएंगे, एवरेज सैलरी देखनी हो तो एवरेज लगाएंगे। तो इसे कहते हैं एग्रीगेट कमांड। एग्रीगेट कमांड के अंदर आता है सम, यानी एक पूरे कॉलम की वैल्यू को सम करना। दूसरा होता है मैक्स, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कॉलम में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना। फिर होता है मिन, सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करना। फिर होता है एवरेज, पूरे न्यूमेरिकल कॉलम की एवरेज वैल्यू फाइंड करना। और एक होता है काउंट। काउंट के लिए जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल हो, वो किसी भी कॉलम के लिए लगाया जा सकता है कि उसमें कितनी एंट्री है, ये काउंट करने के लिए। एग्रीगेट कमांड कॉलम वाइज होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम की सारी वैल्यू को ग्रुपिंग करने के लिए होता है। और एग्रीगेट कमांड के साथ कुछ और कमांड आते हैं, लाइक ग्रुप बाय आ गया, हैविंग आ गया। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं यूज कंपनी कर देती हूँ ताकि एक ही बार डेटाबेस ओपन हो जाए। मैंने लिखा यूज कंपनी। देन उसके बाद अब मुझे यहाँ आगे अपने एग्रीगेट कमांड लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा काउंट। और काउंट के अंदर स्टार, स्टार का मतलब ये हो गया कि पूरा रिकॉर्ड, पूरी रो, मतलब फुल रो, सारे कॉलम। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे डेटाबेस में कितनी रोज है, मतलब मैंने कितनी एंट्री फिल करी है। तो मैं यहाँ पे लोग देती हूँ सिलेक्ट काउंट स्टार। स्टार मतलब सारे कॉलम के सहित काउंट करना है फ्रॉम ए एम पे। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो ये बता देगा 6, यानी मेरे पास इस समय 6 एंट्रीज है। ये 6 एंट्रीज बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है ये, कि आपके टोटल 6 एंट्री है डेटाबेस के अंदर। अब मैं इसे थोड़ा सा काउंट को इस तरह से देखना चाहती हूँ कि मैं इसे डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहती हूँ। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट में कितने कितने रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जैसे एचआर में कितने एम्प्लॉय हैं, सेल्स में कितने एम्प्लॉय हैं, फाइनेंस में कितने एम्प्लॉय हैं। सो आई डिपार्टमेंट वाइज मैं काउंट लगाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया डिपार्टमेंट, DEPT, डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट वाइज अगर काउंट करना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जो भी कॉलम दे रहे हो उसको लेकर उसके सारी वैल्यू को ग्रुप करो, और फिर उसमें क्या एग्रीगेट लगाया ये जानने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिपार्टमेंट। मैं जब इसे रन करूंगी तो ये देखो, ये बताएगा कि फाइनेंस में 2 है, एचआर में 2 है, IT में 2 है। और यहाँ कॉलम का हेडर ये इस तरह बन के आ गया काउंट स्टार, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम अपन एक नाम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया H, नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल। तो अब मैं इसको रन करूंगी तो ये यहाँ पे लिख के आ गया नंबर ऑफ पीपल। अच्छा, नंबर ऑफ पीपल, ये नंबर पीपल आ गया। मैं कर देती हूँ नंबर ऑफ पीपल। तो ये नंबर ऑफ पीपल आ गया, ये डिपार्टमेंट आ गया। डिपार्टमेंट हमने शॉर्ट लिखा है, लेकिन अगर टेबल में आपको थोड़ा अच्छे से दिखाना है तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट कर सकते हो। तो अब जब रन करोगे तो देखो अच्छे से दिखेगा नंबर ऑफ पीपल एंड डिपार्टमेंट, ये दिख गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मुझे दिखा, ये जो वैल्यू, ये सिटी वाइज भी दिखे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन सिटी भी लिख देते हैं। सॉरी, डिपार्टमेंट, एच डिपार्टमेंट, यहाँ हम कॉमा लगाएंगे, देन सिटी। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ग्रुप बाय आपको डिपार्टमेंट प्लस सिटी करना पड़ेगा, मतलब डिपार्टमेंट वाइज सिटी भी, डिपार्टमेंट वाइज, और सॉरी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय सिटी। अब मैं इसे रन करती हूँ तो ये क्या आएगा? तो ये, जैसे सपोज दैट कि फाइनेंस बैंगलोर में है, फाइनेंस कोलकाता में है, तो इसने सबको अलग अलग कर दिया है। क्योंकि मतलब अगर, मतलब अब ये सिटी वाइज और फाइनेंस, मतलब ये सिटी वाइज भी ग्रुप बाय कर रहा है, डिपार्टमेंट वाइज भी ग्रुप बाय कर रहा है। तो मान के चलो कि मेरे पास बहुत सारी एंट्री होती है और बैंगलोर के फाइनेंस में 5 लोग होते तो यहाँ 5 दिखा देता। बट अभी 6 एंट्री हैं और सभी पूरी सिटीज में इस तरीके से एक एक करके हैं। और सिटीज तो सबकी सब यूनिक है, तो मैं अगर डिपार्टमेंट हटा के सिर्फ सिटी वाइज कर भी दूंगी तो भी सबकी एक एक एंट्री आ जाएगी। तो डेटा और फिल करना पड़ता है इसको और समझने के लिए,
खैर अपन इस तरह से कर सकते हैं, ये बताना चाहती थी मैं। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब देख रही हूँ अपना डेटा, इसको मैं राइट क्लिक करके अलग से भी देख लेती हूँ। ये देखो, जैसे मैं ये डेटा देख रही हूँ तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज तो मैंने कर लिया, सिटी सब यूनिक है तो मैं ग्रुप बाय करने का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट भी सब यूनिक दिख रही हैं मुझे। हाँ, एजुकेशन वाइज डिपार्टमेंट करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो डिपार्टमेंट की जगह अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एजुकेशन। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एजुकेशन, और ग्रुप बाय यहाँ पे ले लिया एजुकेशन। तो अब ये एजुकेशन वाइज आ गया। तो ये बता रहा है कि एसोसिएट डिग्री में एक ही बंदा है, बैचलर डिग्री में 3 बंदे हैं, मास्टर डिग्री के अंदर 2 बंदे हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो हमने काउंट किया है, जिसमें हमने नंबर ऑफ पीपल लिया है, इसको हमने ग्रुप बाय किया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूं, ताकि हाई जिसमें ज्यादा बंदे हैं वो मुझे पहले दिखें। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अगर ऑर्डर बाय, और जो आपने कॉलम का नाम रखा नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ पीपल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे रखा। तो ऑर्डर बाय नंबर ऑफ पीपल करेंगे तो अभी देखो 1 3 2 अनऑर्डर है ना। तो जैसे ही हम इसको ऐसे करेंगे तो ये ऑर्डर में आ जाएगा, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा कि पहले वाले डिग्री में वन एक ही बंदा है, फिर 2 आए, फिर 3 आए। और यही ऑर्डर बाय के आगे आपने नंबर ऑफ पीपल के आगे आपने इसको DESC कर दिया, जिसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो ये पूरा क्रम जो है ये उल्टा हो जाएगा। तो हाई वाले बंदे यहाँ आ जाएंगे और सबसे लो वाला बंदा नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको वर्क कर सकते हैं काउंट में ग्रुप बाय के साथ। तो ग्रुप बाय में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वेरी है, इसको आप देख सकते हो। इस क्वेरी को मैं नहीं हटा रही हूँ, रखे रहने देती हूँ, और इसको कमांड सिलेक्ट करूंगी तो ये कमेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेरी लगा के। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसे ही काउंट करे, मुझे काउंट ही देखना है इस बार भी, और ग्रुप बाय का इस्तेमाल बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया काउंट, और यहाँ पे एच, मैं इस बार छोटा नाम ले लेती हूँ, CNT। बड़ा भी ले सकते हैं नंबर ऑफ पीपल, वो भी छोटा ले रही हूँ। और फिर से इस बार मैंने एजुकेशन ही ले लिया, क्योंकि एजुकेशन में थोड़ा सा सही समझ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एजुकेशन फ्रॉम EMP, और यहाँ पे वही मैंने लिखा ग्रुप बाय, ग्रुप बाय एजुकेशन। तो रन करते हैं, देखते हैं सही आया कि नहीं। सही आया, और वैसे ही आया 1 3 2, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय नहीं लगाया। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली जिस एजुकेशन में एक बंदा है ना, वो वही देखना है, मतलब और कोई नहीं देखना। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा एजुकेशन है जो सबसे कम मेरे पास मेरी कंपनी में आया है। तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है हैविंग। तो वेयर का वेरी वेयर की तरह ही होता है हैविंग, लेकिन थोड़ा अलग होता है। वेयर का इस्तेमाल होता है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में किसी की या किसी कॉलम की सहायता से पहचान देकर डेटा निकालना। वेयर का मतलब एक तरीके से फिल्टर लगाना होगा। हैविंग मतलब एग्रीगेट कमांड के अंदर आपको फिल्टर करना है। तो हैविंग कॉलम वाइज काम करता है एक तरीके से, क्योंकि एग्रीगेट कमांड कॉलम में लग रहा है, और वेयर रो वाइज काम करता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रुप बाय एजुकेशन। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ हैविंग CNT, जो आपने कॉलम बनाया CNT <2, यानी कि आप मुझे काउंट दिखाओ, मगर मुझे वही दिखाओ जिसका काउंट <2 है। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो इसने मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखाया जिसमें उसने क्योंकि <2 यही था। चलो अब मैं इसको थोड़ा उल्टा कर देती हूँ, और मान के चलो मैं इसको कर देती हूँ >= 2, मतलब 2 से बड़ा या 2 के बराबर। तो 2 के बराबर मास्टर डिग्री है, और 2 से बड़ा 3 बैचलर डिग्री है, वो दिखा दिया। तो इस तरीके से हम एग्रीगेट कमांड के साथ हम लगा रहे हैं अपना हैविंग कमांड, या ऑर्डर बाय कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से
अच्छा, यहाँ पे भी ऑर्डर बाय लगाया जा सकता है। इट्स नॉट अ कि भाई 3 ऊपर आ गया 2 आ गया, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्डर बाय CNT, क्योंकि काउंट को ऑर्डर करना है ना। तो ये देखो 2 और 3 हो गया। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हो, और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहो तो वैसे ही था, लेकिन देखना चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो गया। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था मेरा एग्रीगेट कमांड। अब आते हैं और भी कमांड्स हैं, अभी बहुत सारे कमांड्स हैं। तो अगले कमांड की तरफ आते हैं। जैसे कि हमारा एग्रीगेट कमांड हो गया, इस कमांड को भी मैं कमेंट कर देती हूँ। अब मैं कुछ और एग्रीगेट कमांड उठाती हूँ। अब और कुछ एग्रीगेट कमांड उठाती हूँ, लाइक जैसे सम और वगैरह देखना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा सम। अब एग्रीगेट कमांड के अंदर काउंट जो है वो सारे रिकॉर्ड पे चलता है, बाकी जितने भी सम है, ये जो आपको दिख रहा है सम है, एवरेज है, ये सब न्यूमेरिकल कॉलम यानी उस कॉलम पे ही लगेगा जो इंट टाइप का होगा। और इंट टाइप का कॉलम मेरे ख्याल से अगर मैं नीचे जाके देखूं तो कितने हैं। एक तो वर्क एक्सपीरियंस है, और एक सैलरी होना चाहिए। सैलरी डेसिमल में है तो चल जाएगा, तो मैं ले लेती हूँ सैलरी। तो मैं सैलरी का टोटल सम करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रॉम EMP। अब मैं इसको रन करूंगी, तो आपको देखो टोटल सैलरी दिख गया। बट सेम चीज मुझे अगर डिपार्टमेंट वाइज दिखता तो ज्यादा सही रहता, यानी एक डिपार्टमेंट में मेरा कितना सैलरी जा रहा है वो ज्यादा क्लियर होता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि फिर से आप ग्रुप बाय करिए। तो ग्रुप बाय करते ही आपका जो एग्रीगेट कमांड है वो क्लासिफाइड हो जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सिटी या एजुकेशन किसी में भी। तो अब आप यहाँ पे आपने सम किया, सम सैलरी, और यहाँ पे आपने लगा दिया फिर से ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय जाकर आपने कर दिया डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट को ग्रुप करके उसके अंदर जितनी भी सैलरी है उसको सम कर देगा। तो ये बता रहा है फाइनेंस में मेरा इतना जा रहा है, HR में मेरा इतना जा रहा है, IT में इतना जा रहा है। देन इजीली आई कैन फाइंड आउट कि भाई मेरा किस तरीके से, मतलब किस डिपार्टमेंट में मुझे मैं ज्यादा सैलरी बांट रही हूँ, या ये कंपनी किस डिपार्टमेंट में ज्यादा खर्चा या ज्यादा सैलरी दे रही है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वही ऑर्डर बाय कर देंगे, ऑर्डर बाय, अब हमें सैलरी को हमने कुछ सम ऑफ द सैलरी दिया है, अगर हम इसको कुछ नाम दे दें लाइक H सम ऑफ सैलरी, तो यहाँ ऑर्डर बाय में फिर हमें वही कॉलम का यूज करना है, ऑर्डर बाय सम ऑफ सैलरी। तो आप इस कॉलम को देख सकते हो। तो अब आपने इसको ऑर्डर बाय कर दिया, तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो IT डिपार्टमेंट में आपका 1,18,000 है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आपका 1,23,000 है, और HR के अंदर आपका 1,34,000 है। तो सबसे ज्यादा आपका जो खर्चा हो रहा है वो 1,34,000 यानी कि HR में हो रहा है। तो आपने ऑर्डर बाय से इमीडिएटली पता लगा लिया कि आपका किस डिपार्टमेंट में सबसे कम हो रहा है और किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये फायदा होता है एग्रीगेट कमांड। चलिए अब आगे आते हैं। एग्रीगेट कमांड के अंदर और क्या क्या यूज कर सकते हैं। सम की जगह अपन यहाँ मैक्स यूज कर सकते हैं। तो ये सम की जगह मैंने यहाँ पे मैक्स ले लिया, मैक्स सैलरी। ये वाली चीज अब काम नहीं आएगी क्योंकि अब एक एक सैलरी ही दिखाएगा। तो हर डिपार्टमेंट में ये सैलरी कौन सी है ये जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पे बता देगा फाइनेंस में सबसे हाईएस्ट सैलरी 68,000 की है, HR में सबसे हाईएस्ट सैलरी 75,000 की है, और IT के अंदर सबसे हाईएस्ट सैलरी 60,000 की है। तो मैक्स निकाल दिया। अब ऐसे ही आपको मिन निकालना है, तो मिन में जाके देख सकते हो। तो ये बता देगा कि सबसे कम सैलरी फाइनेंस में आपकी 55,000 की है, HR में 59,000 की है, IT में आपकी 58,000 की है। तो कुल मिला के उसने अपने हिसाब से आपको सारी चीजें बता दी। अब आपको मिन की जगह एवरेज करना है तो आप एवरेज कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज की सहायता से आप देख सकते हो कि आपका एवरेज आपका इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतना इतना जा रहा है। ये डेटा एनालाइसिंग में बहुत यूज होते हैं ये कमांड, जिसमें सम हो रहा है, एवरेज हो रहा है, मतलब एवरेज मीन तो डेटा एनालाइसिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मीन हो रहा है, मैक्स हो रहा है, तो इससे हम पता लगा पा रहे हैं कि हमारे कौन से डिपार्टमेंट में हमने जो सैलरी दी है वो किस तरीके से दी है। तो इस तरीके से हम लोग
एग्रीगेट कमांड का यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एग्रीगेट कमांड को कितने तरीके से यूज किया जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकालना। अब मैं इस वाली क्वेरी को हटा देती हूँ यहाँ से। आई होप इट क्लियर। अब मान लो कि मुझे उस बंदे का पूरा रिकॉर्ड ही देखना है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट और यहाँ पे लिखा मैक्स, नहीं सॉरी सॉरी, सिलेक्ट स्टार, क्योंकि मुझे पूरा रिकॉर्ड देखना है। फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एएमपी वेयर। अब यहाँ पे मैंने लिखा सैलरी इक्वल, और यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाई सैलरी जिसकी है, पहले वो वाला चलेगा कमांड। तो हाई सैलरी यहाँ आ जाएगी और फिर यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी हाई सैलरी वाली। देन उसके बिहाफ पर मेरी क्वेरी फाइंड आउट हो जाएगी कि उस बंदे का रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी सैलरी ये सबसे हाई सैलरी है मतलब। तो यहाँ पे मुझे पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा कि वो 2 नंबर है जिसकी हाई सैलरी है। मैंने डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, बस ये जानना चाहती थी। तो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर है प्रिया सिंह, जिसकी सैलरी 75,000 है जो कि सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से मेन वगैरह भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से एग्रीगेट कमांड का यूज करके हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, सो करने की कोशिश करना। अब हम कुछ और चीजें आज करते हैं। तो आज मैं कुछ और चीजें बता रही हूँ, लाइक जैसे हमने ये डेटा फाइंड आउट किया। देखो आप ये डेटा, मान लो कि कोई डेटा है जो गलत आ गया है, कोई चेंजेस करने हैं तो अपडेट करना है, तो वी वांट टू अपडेट द क्वेरी। अब मान के चलो कि हमारे पास ये जो डेटा है इसमें कहीं कोई गलती हो गई है। तो हमारी अगली तीसरी क्वेरी का नाम है अपडेट। तो मैंने आपको बताया था CRUD होता है, CRUD में सबसे पहले क्रिएट यानी टेबल को क्रिएट करो। आर यानी कि क्रिएट मतलब डेटा डालो, इंसर्ट मतलब इंसर्ट और क्रिएट एक ही बात होता है। फिर उसके बाद आर यानी रीड मतलब कि डेटा देखो, जो कि मैंने सिलेक्ट कमांड लगा के बताया। अभी है थोड़े सिलेक्ट की क्वेरी और, बट अभी मैं आगे आती हूँ। फिर उसके बाद यू आता है, यू का मतलब अपडेट यानी कि अब डेटा थोड़ा सा चेंज करो, और फिर लास्ट में आता है डी यानी कि डेटा डिलीट करो। तो अगर मुझे डेटा अपडेट करना है, अब मान के चलो कि प्रिया सिंह गलत आ गया है। प्रिया सिंह नहीं था ये, कुमारी था, गलती से सिंह डल गया, ठीक है, या सिन्हा था, गलती से सिंह डल गया। तो इसको ठीक करना है, इसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो आते हैं वापस यहाँ पे और इस वाली क्वेरी को कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आते, अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज कंपनी किया हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट। अपडेट क्योंकि हम अपडेट चेंज करने वाले, अपडेट। और टेबल का नाम क्या है, एएनपी। देन सेट, सेट मतलब ये देखो नीचे दिख ही रहा है, अच्छा है कि वही रिकॉर्ड ऑन है। सेट, और जिस कॉलम में चेंज करना है तो इसके लास्ट नेम में चेंज करना है, तो सेट लास्ट नेम। और लास्ट नेम में मुझे सिंह की जगह क्या करना है, सिन्हा करना है। ये मैंने सिन्हा कर दिया। तो ये मैंने सिन्हा कर दिया। अब मैं इसको कैसे पता चले किसमें करना है, अगर आपने यहाँ वेयर नहीं लगाया तो रिजल्ट ये होगा कि सारे लास्ट नेम जितने भी हैं सबके सब सिन्हा हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक साथ बंदूक चला दी। तो ये नहीं करना है, यहाँ वेयर लगा के आपको कंपलसरी बताना है कि किस रिकॉर्ड में चेंजेस करना है। ऐसा नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे अब हम लगाएंगे वेयर। और यहाँ पे अब पहचानेंगे कि क्या मतलब पहचान लें जिससे हम पहचाने कि किस रिकॉर्ड में करना है। तो सबसे बेस्ट आइडिया होता है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है, बाकी सब चीजें जैसे प्रिया है, मान के चलो दो प्रिया होती तो दोनों से ना हो जाती। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि कोई यूनिक वैल्यू लो। तो एम्प्लॉय आईडी यूनिक है, ईमेल भी यूनिक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हो। आई विल टेक द एम्प्लॉय आईडी, वो छोटा सा है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले लिया 2। मतलब ये क्लियर बोल दिया कि टेबल अपडेट करो, कॉलम चेंज करो। अगर मान लो कि आपको एक साथ 2 कॉलम में चेंज करना होता तो आप कॉमा लगा के दूसरा कॉलम भी ले लेते। मान के चलो कि इसका जो कांटेक्ट है वो ठीक करना है, तो मैं कांटेक्ट भी ले लेती हूँ, कांटेक्ट।
और यहाँ मैंने कॉन्टैक्ट ले लिया, मान 987678945 6, इस तरह से मैंने ले लिया। तो एक साथ दो वैल्यू मैंने चेंज करनी चाहिए कि भाई ये जिसका रिकॉर्ड 2 है, जिसका आईडी 2 है, उसका लास्ट नेम चेंज कर दो, उसका कॉन्टेक्ट चेंज कर लो। तो इस तरह कॉमा लगा के जितने चाहे उतने कॉलम आप अपडेट कर सकते हो। अब मैं इसको अपडेट करती हूँ। तो ये यहाँ पे ग्रीन आइकन है, मैंने सक्सेसफुल हो गया। चलते हैं यहाँ, यहाँ आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखें ये प्रिया सिन्हा हो गई और इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी परफेक्ट हो गया। ये कौन कॉन्टेक्ट नंबर है, ये असली नहीं है, ऐसे ही है। तो मैंने ये कॉन्टेक्ट नंबर डाला तो देखो जिसका रिकॉर्ड 2 था वो डेटा चेंज हो गया। अच्छा मैं काम करती हूँ, यहाँ पे एक आईडी डालती हूँ 7, और यहाँ पे मैंने ऐसे ही कोई नाम डाल देना XYZ, क्योंकि मुझे डिलीट का कमांड बताना है, ये रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इसको उड़ाना नहीं चाहती थी। तो मैंने इसको कर दिया, देन अप्लाई कर दिया, और ये डेटा मेरा डल गया। अब एक बार दोबारा सेलेक्ट करके देखोगे तो आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। अच्छा लास्ट नेम भी नहीं डाला, बस 7XYZ डाला, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो अब आते हैं वापस। तो यहाँ हमने अपडेट की क्वेरी लगाई थी, अब इस अपडेट की क्वेरी को हटा देते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं और कमांड स्लैश लगा के इसको कमेंट कर देते हैं। और अब यहाँ पे लिखते हैं डिलीट। डिलीट मतलब कि अब चौथा कमांड है डिलीट। डिलीट यानी हटाना, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर। फिर से कह रही हूँ कि वेयर नहीं लगाया ना तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपका पूरा डेटा उड़ जाएगा, क्योंकि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब है सारा डेटा उड़ा दो, तो आपका पूरा डेटा, पूरा टेबल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए डिलीट करते वक्त बहुत सावधानी देना है। इसलिए SQL के अंदर यूजर सिक्योरिटी भी एक पोर्शन है, जिसमें हम नीचे जो लो मतलब जैसे हियरार्किकल मॉडल चलता है, तो सबसे नीचे जो लीफ नोट नोट लीफ लेवल पे जो बंदा होता है ना, उसको डिलीट कमांड की अथॉरिटी ही नहीं देते। तो यहाँ पे यूजर क्रिएट करके हम डिलीट कमांड की अथॉरिटी उसे छीन सकते हैं, वरना डिलीट से वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। इनफैक्ट अपडेट की भी अधिकार कहीं कहीं किसी किसी जगह पे नहीं होते। तो डिलीट बहुत सावधानी से करना है, वरना रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए डिलीट करते वक्त ध्यान देना कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय ना करे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, मतलब क्लियर पता होना चाहिए किसको उड़ाना है। तो हम यहाँ पे उड़ाने वाले हैं एम्प्लॉय ID 7 को, क्योंकि उसी को अभी अभी हमने क्रिएट किया था। एम्प्लॉय ID इक्वल, देखो फिर से देख लो, ये मैंने किया हुआ है, इसको हटा देती हूँ, बार बार आ रहा है। तो 7 नंबर मैंने ID क्रिएट किया है और इसी को ही मुझे उड़ाना है। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय ID 7 मैंने लिख दिया। यहाँ पे स्टार स्टार नहीं आता, डायरेक्ट आता है, और उसको आपने कर दिया। एंड डिलीट फ्रॉम वेयर एम्प्लॉय ID 1 रो इफेक्टेड, यानी आपका काम हो चुका है। चलिए अभी तो दिख रहा है, लेकिन हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी कि वापस 6 तक आ गया, 7वां नंबर ID आपका डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी एम्प्लॉय ID मतलब 1 नंबर भी डिलीट कर सकते थे। किसी भी एक रिकॉर्ड को आप कोई भी आइडेंटिटी देकर उसे अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट याद रखना कि जिस रिकॉर्ड में कर रहे हो उसके उसको वेयर लगा के परफेक्ट कर लो, क्लियर कर लो, कंफर्म कर लो। ऐसा ना हो कि आप पूरा डेटा ही आप अपना उड़ा दो तो, या अपडेट कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने अपडेट भी किया, डिलीट भी किया। तो ये कुछ कमांड है, ये बहुत बेसिक कमांड थे जो मैंने अभी तक बताया। अगले चैप्टर में थोड़े एडवांस कमांड उठाऊंगी, मतलब थोड़े एडवांस, जैसे सब क्वेरी होता है, जॉइंस होते हैं, टू टेबल कनेक्शंस होते हैं। तो कल से हम लोग थोड़े एडवांस क्वेरी करेंगे। बट फिलहाल के लिए इस टेबल में बहुत सारा डेटा डालना और उसे इस तरह डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी लगा लगा के, लाइक ऑपरेटर हो गया आपका, ग्रुप बाय कमांड हो गया, ऑर्डर बाय कमांड हो गया, हैविंग हो गए, इनको लगा लगा के आप चेक करो, प्रैक्टिस करो, तो इससे और ज्यादा अच्छे से आएगा।